दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ। एनर्जी हीलिंग को करने के लिए क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। हाय एवरीवन। क्या कभी कभी आपको भी किसी रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि आप बहुत उस रिलेशनशिप को बैलेंस में बना के रखने की कोशिश करना चाहते हो, आप अच्छा रहना चाहते हो उस इंसान के साथ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप उसके कांटेक्ट में आते हो, कुछ बातचीत ही ऐसी हो जाती है, या आपकी बातचीत कुछ ऐसा टर्न ले लेती है कि ना चाहते हुए भी आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप हैं, तो आज की ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है टैरो से कि ये रिलेशनशिप में हार्मनी क्यों नहीं रह पाती, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से ये रिलेशनशिप एक बैलेंस्ड वे में आगे नहीं बढ़ पाता है। ओके, ऑब्वियसली रिलेशनशिप की बात है तो इसमें दो लोगों की एनर्जीज हम लोग यहाँ चेक करेंगे वन बाय वन में। आपकी और आपके पर्सन जिनके साथ आप कनेक्टेड है उनकी एनर्जीज को चेक करके देखूंगी।
और हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्ट पर क्या कुछ गलत हो रहा है या क्या सुधारा जा सकता है, या उनके पार्ट पर क्या कुछ है जो सुधारा जा सकता है। और चलिए चेक करते हैं इस रीडिंग को। ओके, तो पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज की। व्हाट आर योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन? व्हाट आर योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन? What are your true energies towards this person? Energies can swipe, the cosmos, the chess queen, trust, strategizing. Oh my goodness. ऐसा लगता है जैसे कि हाँ, द चेस क्वीन, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में जैसे कि आप दोनों चेस खेल रहे हैं, जैसे कि दोनों ही किसी बैटल फील्ड में हो। आपको ऐसा हमेशा लगता है जब भी ये आपको साथ अप्रोच करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है, या तो फिर आपकी तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट पैदा कर दिया जाता है, या तो फिर आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं, जैसे कि अपने आप को बचाते रहते हैं, या फिर मौका पड़ते ही आप इस व्यक्ति पे आप किसी न किसी तरह का आक्रमण बोल देते हैं। ओ माय गॉड, ट्रस्ट भी कार्ड है हमारे में। मुझे लगता है आप इस व्यक्ति पे पूरा भरोसा नहीं करते। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। स्ट्रेटेजाइजिंग, यस। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशन को किसी खास स्ट्रेटेजी के साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप किसी खास स्ट्रेटेजी के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी और आपके जिस व्यक्ति के साथ आप कनेक्टेड है उनकी दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग हैं लाइफ के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों के चाल अलग है। आप कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स लाइक यू आर इन बैटल फील्ड विद दिस पर्सन। आप हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट टीम में होते हैं, एक दूसरे की बात को शायद काट रहे होते हैं, या फिर अपने आप को सही साबित करने की या दूसरे व्यक्ति को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह का कुछ, जैसे कि चेस गेम चल रहा है आप दोनों के बीच में। साइलेंट वॉर, इट्स काइंड ऑफ अ साइलेंट वॉर। वॉर है लेकिन वॉर जैसा दिखता नहीं, बट फिर भी वॉर है, आपकी तरफ से है। लेट्स चेक आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है। द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन, फ्री विल। ओके, ये व्यक्ति अपनी डेस्टिनी को एक्सप्लोर करना चाहता है। मेरी किस्मत में और अभी आगे क्या लिखा है, क्या मेरा ऑथेंटिकेट पर्पस है, क्या मेरी ज़िंदगी का पर्पस है, मेरी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है, उसको पाना चाहता है। और इस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का एक ही इज़ इंस्पायर्ड टू डू समथिंग। उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ। और फ्री विल, ये व्यक्ति फ्री रहना चाहता है। ये व्यक्ति अपनी मर्जी के मुताबिक मूव्स लेना चाहता है, अपनी भाग्य का निर्माण खुद करने वाला। ही इज काइंड ऑफ अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन। और आप हैं शायद बहुत अधिक स्ट्रेटेजी के साथ चलने वाले। आप देख रहे हैं कैसे दो अपोजिट वर्ड निकल कर आए। आपकी साइड में जो कार्ड निकल कर आया इसमें स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, उसकी तरफ जो कार्ड निकल कर आया इसमें फ्री विल लिखा हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर स्ट्रेटेजी बनाकर बातचीत नहीं करता शायद आपके साथ, लेकिन आप इसके साथ बहुत स्ट्रेटेजी के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों ही बहुत ही ऑपोजिट एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओ वाओ। और इसके बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास एंजेलिक हेल्प कार्ड है। द बिग पिक्चर लिखा हुआ है इसके ऊपर। द ईगल किंग, ईगो। अब दोनों के ही बीच में ईगो की लड़ाई है भाई। ये ईगो की लड़ाई है डेफिनेटली एंड फॉर श्योर। ये ईगो की लड़ाई है। दोनों के विजन्स, ईगल किंग इज लाइक, और यहाँ बिग पिक्चर लिखा भी है। अगर आपके नज़रिए से देखें तो इस रिलेशनशिप की बिग पिक्चर कुछ और है, इनके नज़रिए से देखें तो इस रिलेशनशिप की बिग पिक्चर कुछ और है। आप दोनों की ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए लड़ाई तो होनी ही है डेफिनेटली। तो वैसे तो मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर सारा मामला क्लियर हो जाता है आपके लिए, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है।
आप दोनों एक सिंगल पेज पर आ जाएं, आप दोनों के विचार मैच हो जाए, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है। देखते हैं आपकी साइड पर क्या किया जा सकता है। Oops, we have risk card for you. मुझे ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने में, रिस्क लेने में डरते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति फ्री स्पिरिटेड है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी इंटरनल इंस्पिरेशन से चलता है, और क्योंकि ये अपनी डेस्टिनी पे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास में ट्रस्ट इश्यूज भी आए हैं। तो आपको इस व्यक्ति के साथ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क तो डेफिनेटली लेना होगा। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क है, और आप शायद ये रिस्क लेने से डरते हैं और इसीलिए आप स्ट्रैटेजी बनाकर बातचीत करते हैं। लेकिन अगर आपको इसके साथ आगे बढ़ना है, अगर, जो कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो आपको इस व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरह का रिस्क लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ काफ़ी अनक्लियर, अनसेफ आपको फील होता है। अभी देखते हैं कि इस व्यक्ति की आपके लिए क्या मूव्स होने चाहिए, क्या इनको करना चाहिए जिससे कि ये रिलेशनशिप, अगर ये चाहते हैं ठीक से आगे बढ़ना। यहाँ लिखा है द वॉटर फेरी, फीलिंग्स एंड इमोशंस। वाओ, आई थिंक इस व्यक्ति को आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को और ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर क्लियर कट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, रिस्क ये मैस्कुलिन एनर्जी है, और वो जो वाटर फेरी कार्ड जो है ना, ये फेमिनाइन एनर्जी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ लेडी फिगर है फेमिनाइन एनर्जी, उस तरफ मैस्कुलिन फिगर, मैस्कुलिन एनर्जी है वहाँ पर। इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये आता है कि जो इस रिलेशनशिप में जो फेमिनाइन है उसको थोड़ा सा मैस्कुलिनिटी की तरफ झुकने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा रिस्क लेकर चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ स्ट्रेटेजिकली हो, हर चीज़ चेस की चालों की तरह बिल्कुल वेल प्लान्ड हो। ज़रूरी नहीं है लाइफ में कुछ, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े तो लेनी चाहिए आपको, अगर आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये व्यक्ति अगर आपके साथ बराबरी से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस को समझना होगा। फेमिनाइन और मैस्कुलिन बैलेंस की बात है सीधे सीधे यहाँ पर। जो फेमिनाइन है उसको अपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस में लाना होगा, और मैस्कुलिन को भी यहाँ पर अपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में लाना होगा, तभी जाकर आप के बीच में। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास द रेवन कार्ड है, मैजिक कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स। वाओ, यस, अगर आप दोनों सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, अगर आप हारमोनी में आना चाहते हैं, अगर आप कदम ताल मिलाकर चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशन में कुछ मैजिक बन पड़े, तो डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज में टैप इन करना होगा, एक दूसरे की एनर्जीज को समझना होगा। फेमिनाइन को और मैस्कुलिन होकर थोड़ा ब्रेव और करेज दिखाना होगा, और मैस्कुलिन को और थोड़ा सा इमोशंस के साथ में आगे बढ़ना होगा, तभी ये रिलेशनशिप आपके बीच में कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपको रिस्क उठाने में क्या प्रॉब्लम आती है, आपको इस व्यक्ति के साथ में रिस्क लेने में क्या प्रॉब्लम आती है। लेट्स चेक। और शायद इसीलिए फिर आप जब रिस्क नहीं ले पाते तो आप जब भी इनके सामने आते होंगे आपके दिमाग में यही गाना बज करता होगा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। बैलेंस कार्ड, आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है। देखिए, आप रिलेशनशिप में एक तरह का बैलेंस चाहते हो, रिस्क लेना, अनट्रस्टफुल रिलेशन में आगे बढ़ना, ये आपको ठीक नहीं लगता। आप इस रिलेशनशिप में परफेक्ट हार्मनी चाहते हो, आप नहीं चाहते कि रिलेशनशिप की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप ठीक डिसीजन लेके, ठीक जजमेंट लेके, ठीक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। लेट्स चेक मोर। आपको अपनी ज़िंदगी में हर तरह, मुझे लगता है आप काफ़ी परफेक्शनिस्ट हो, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। एक रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए। रिलेशनशिप में जैसा जिसको जो जब कहना चाहिए, जो करना चाहिए वही कहना और करना चाहिए। एक डिसिप्लिन, आप एक रिलेशनशिप में आप एक तरह का डिसिप्लिन चाहते हो, जो कि इस व्यक्ति के साथ में शायद ये व्यक्ति रिलेशनशिप में बहुत डिसिप्लिन्ड बिहेव नहीं करता है, अनबैलेंस्ड, मे बी ऑन ऑफ, इन एंड आउट वाला रिलेशन इसके साथ आपका चलता रहता होगा, इसीलिए आपको इनके साथ बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रिस्क लगता होगा। ब्लेम, ओ वाओ,
एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। यस, यही तो मैंने कहा, इस व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा परेशानी होती होगी क्योंकि ये फ्री स्पिरिटेड व्यक्ति है। और जब भी आप इससे किसी तरह की शिकायत करते होगे कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो बैलेंस में चलना होगा व्हाटएवर, तो ये व्यक्ति उल्टा ब्लेम आपके ऊपर लगाता होगा कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हो। ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होकर, इमोशनल और बैलेंस होकर आपके साथ आगे बढ़े, जो कि ये बढ़ने को तैयार नहीं है। यस, सक्सेस। इस रिलेशनशिप की सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज आपस में बैलेंस हो, यानी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेयरिंग करना, थोड़ा रिस्क लेना आप सीखो। और ये व्यक्ति जब तक खुद इमोशनल ना हो जाए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ना सीख जाए, तब तक आप दोनों की रिलेशनशिप के सक्सेस होने की संभावनाएं कम हैं। ओके, अब मैं देखना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, सरेंडर टू सक्सेस एंड सरेंडर टू ईगो, योर ईगो। हाँ, डेफिनेटली, ये तो मैंने कहा क्योंकि सेंटर पर जो कार्ड है वो भी ईगो का कार्ड है। आप दोनों में ही ईगो तो डेफिनेटली है, एक ईगो डेथ की, एक सरेंडर ऑफ ईगो की तो ज़रूरत डेफिनेटली आपको ज़रूरत है ही। सरेंडर टू सक्सेस, देखिए इस कार्ड का, ये सरेंडर टू सक्सेस कार्ड का ये मतलब भी है कि अभी ही सब कुछ सॉल्व हो जाए, अभी ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। आपका, मुझे लगता है आपका इस रिलेशन के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ बहुत ज़्यादा हैं और तुरंत होना चाहिए, अभी होना चाहिए और सारी डिफ़िकल्टीज अभी ही हट जानी चाहिए। इस तरह की ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आपकी इस व्यक्ति से है तो आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से टकराव बढ़ रहा है और आपकी ईगो की वजह से टकराव बढ़ रहा है। आपके पर्सन के लिए देखना चाहती हूँ क्या एनर्जीज हैं। What should be done by your person? What should be done by the person connected to the people, the person watching this video? What should be done by this? Surrender to fear of intimacy. Definitely yes, definitely yes. जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पहले भी कार्ड आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरता है, ये व्यक्ति ओपन अप होने से डरता है, ये व्यक्ति फ्री रहना चाहता है, ये व्यक्ति अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहता। किसी रिलेशनशिप के साथ में इंटीमेट होने में उनको डर लगता है। सरेंडर टू फियर ऑफ इंटीमेसी। जब तक ये इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ लिखा यू आर रेडी टू लेट लव इन, जब तक ये प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। कंपैशनेटली आइडेंटिफाई एंड बीइंग टू रिलीज एनी पैटर्न दैट स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग योर हार्ट। यस, ये पर्सन का हार्ट फियरफुल है, डरा हुआ है, लव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इंटीमेसी से डरते हैं। जब तक ये ऐसा करते रहेंगे तब तक तो बहुत मुश्किल है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, ओह माय गॉड, एंड सरेंडर टू नो एक्शन। या डेफिनेटली आप दोनों ही नो एक्शन मोड में आते हैं। आप अपनी ईगो की वजह से और अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं और आपके पर्सन फियर ऑफ इंटीमेसी की वजह से, डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो बहुत बहुत क्लियर कट रीडिंग निकल कर आई है। क्यों जब भी ये व्यक्ति आपके कनेक्शन में आता है इसको आपको लेट गो करना पड़ता है, जाने देना पड़ता है, चाहे गुस्से से, चाहे दुख से या निराशा से आपको इस व्यक्ति को जाओ क्यों कहना पड़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति में डर है, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने में, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को समझने में ये व्यक्ति थोड़ा सा अनेबल है। वो फ्री स्पिरिटेड रहना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है। आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, आप बैलेंस में रिलेशन चलाना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और जब ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देता या आपकी बात नहीं समझता या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो आप ईगो की वजह से और ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से नो एक्शन में आते हैं और ये व्यक्ति अपने डरों की वजह से नो एक्शन में रहता है। और यही वजह है कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप मनचाहे मकाम तक नहीं पहुंच पाता। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट्स चेक। फ्यूचर में इस रिलेशन में कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। ओह वाओ, आप दोनों को ही कॉन्फिडेंस, और एटलीस्ट आप जो देख रहे हैं आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना होगा, आपको कॉन्फिडेंटली आगे मूव करना होगा, अपनी
डिमांड को, जो आपकी डिमांड है उस पर आपको इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। हाँ, इस रिलेशनशिप को लेकर आपके दिल में, दिमाग में अगर कोई डर है, नेगेटिविटी है, तो इसे निकाल दीजिए। हालांकि ये बात दोनों ही पर्सन्स के लिए ट्रू है, लेकिन ऑब्वियसली जो यहाँ देख रहा है वही इस एडवाइस को ले पाएंगे। तो अपने दिमाग में से इस रिलेशन के लिए और इस व्यक्ति के प्रति अगर आपकी कोई नेगेटिविटी है, यानी अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आपको डर लगते रहता है इसके साथ, तो आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको और अधिक कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। शायद आपके कॉन्फिडेंस को देखकर और आपके अंदर से अगर नेगेटिविटी को ख़त्म होता हुआ अगर ये व्यक्ति देखेंगे तो डेफिनेटली शायद हो सकता है कि इनको भी अपने डरों पर काबू पाने में आसानी। और लास्ट कार्ड आपके लिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक टफ साइकिल जरूर से चल रहा है। आप अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं, आप अपनी नेगेटिविटी से और अपने मुद्दों से आप गुजर रहे हैं, और ये व्यक्ति अपने मुद्दों से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके और इनके बीच में प्यार नहीं है या किसी तरह का कोई कुछ देर आर नेगेटिविटी इनसाइड बिटवीन यू टू पीपल। प्रॉब्लम यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है और इस वजह से आपके अपने ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए हैं और आप इस रिलेशन को लेकर एक नेगेटिव विचारधारा में चले गए हैं, और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया क्योंकि ये व्यक्ति लगातार आपको नो कमिटमेंट देता रहा, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के प्रति लूज हो गया। और इस व्यक्ति के अंदर लगातार आपके नॉन एक्शन की वजह से या आपकी नेगेटिव इमोशंस की वजह से इसका डर और ज़्यादा इस पर हावी होते जा रहा है कि वो आपके लायक नहीं है या वो आपके काबिल नहीं है, और आप दोनों ही एक टफ साइकिल में फंस गए हो जहां से दोनों ही नहीं निकल पा रहे, अपनी अपनी कमजोरियों पर दोनों ही काबू नहीं पा सक रहे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत जल्दी ही इस टफ साइकिल का आई थिंक एंड होने वाला है। ओ वाह, बॉटम ऑफ द डेक पर क्या है? बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हैं, अगर आप अपने ट्रस्ट इश्यूज पर काबू पाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो अब तक इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल हो सकता है। आप दोनों के बीच का टफ साइकिल डेफिनेटली एंड हो सकता है। एक लास्ट एंजेलिक मैसेज मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। व्हाट एंजल्स वांट टू टेल यू राइट नाउ, राइट हियर, व्हाट माय गाइड्स एंड माय एंजल्स वांट टू टेल यू। अवतार बाबा जी, प्लीज टेल मी what it is that we should do in this situation. Mahavatar Baba ji, please tell me. Mahavatar Baba ji, please tell me. Oh my goodness, oh my goodness. This is a card of twin flame. The angels are saying you that you are in a twin flame connection, और ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता जितना कि आपको लगता है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। मेरा जो क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना चाहिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एक आध्यात्मिक प्रेम है, प्रेम का रिश्ता है, और यू हैव टू बी योर बेस्ट वर्जन। आपको अपने सारी नेगेटिविटीज़ पर, आपको अपनी सारी वीकनेसेस पर काबू पाना होगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होगा, और उसी में आपके सवाल का जवाब है। माय गॉड, इमोशनल सेंसिटिविटी। हाँ, ऑनर एंड रेस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ अ गिफ्ट टू अस ऑल। आपकी अपनी जो क्योंकि ऑल ट्विन फ्लेम्स आर वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव, तो आपको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी के जो गिफ्ट दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। अपने इमोशनल व्हाट शुड आई से, आप अपनी इमोशनल मास्टरी पर काबू कीजिए। दूसरे व्यक्ति के इमोशंस पर आप काबू पाएं या दूसरे व्यक्ति को समझाएं या सिखाएं कि उसको क्या करना चाहिए, बजाय इसके आप अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखें। आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, इसलिए आप बेस चक्र, हाँ डेफिनेटली आप कूल रहें, काम रहें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। यहाँ लिखा है चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस। अपने आप को इस रिलेशनशिप के प्रति पॉजिटिव सोच आप रखें। एज वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम, क्योंकि आप जो बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही चीज़ आपका आउटकम डिटरमाइन करती है। तो आप पॉजिटिव रहे। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये बहुत स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये बहुत एक उच्च लेवल का आध्यात्मिक प्रेम है।
इस पर डाउट करने की बजाय या अपने ट्विन फ्लेम पर डाउट करने की बजाय आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पर काम करें और अपने आप को इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रखें, तो आने वाले समय में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वाह। लेकिन अभी भी हमारे एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि क्या ये रिलेशनशिप, ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्विन फ्लेम है और वो यूनियन में है। आई डू थिंक कि ये रिलेशनशिप में आने वाले समय में कभी न कभी एक हारमोनियस यूनियन ज़रूर से पॉसिबल हो पाएगी। इसी पॉजिटिव नोट के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पालेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारे।